जब हम अरण्यवासी ऋषियों की बात देखने लगते हैं, उनके आश्रमों की बात देखने लगते हैं, ऋग्वेदिक ऋषि अपने कुल के साथ, अपने परिवार समूह के साथ उनके बीच में था जी। वो कोई सन्यासी ऋषि नहीं था। जी जी जी। लेकिन उत्तर वैदिक काल का ऋषि सन्यासी है जी। वो जो वो जो अरण्य में जा रहा है, जंगलों में जा रहा है, जी। अलग चिंतन कर रहा है, उसको कई जगह चीजों से विमोह भी पैदा हो रहा है। जी। वो कहीं कहीं ये भी कह दे रहा है कि ये पशुओं की बलि क्यों दी जा रही है, सवाल उठाते हैं, ये सवाल उठने लगे। जी। क्या क्या इस यज्ञ से ज्यादा तो जो आदमी के सत्कर्म है वो उसको ऊपर उठाएंगे। तो इस तरह की बातें आनी शुरू हो गई उत्तर वैदिक काल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं साझिया सच की आवाज। मैं हूं कुमार विजय। इतिहास बोध जो हमारे साझिया सच की आवाज पर एक बहुचर्चित श्रृंखला बनती जा रही है, उसका 5वां अंक लेकर के आज हम पुनः उपस्थित हैं और एक बार पुनः अपने इतिहासकार, पसंदीदा और प्रिय इतिहासकार डॉक्टर महेश विक्रम जी का अपने स्टूडियो पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। और जैसा कि आप सबकी जो टिप्पणियां मिल रही हैं, कमेंट आ रहे हैं हमारे वीडियोस पर, उससे लग रहा है कि हम एक सार्थक पहल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम इतिहास को लेकर के जो तमाम भ्रांतियां हैं वो टूटती हुई दिख रही हैं। और आप सब जिस तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को पसंद कर रहे हैं और उस पर अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, तो उससे हमें खुशी हो रही कि हम एक सार्थक दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। और आज तो जिस तरीके से लग रहा है कि इतिहास को लेकर के कुछ विस्फोटक खुलासे होंगे। इतिहास लगातार अंतर्द्वंद्वों से घिरा रहा है, बहुत पेचीदा सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि एक तरफ सत्य का इतिहास चलता है और एक तरफ हमारे यहाँ खास तौर पर मिथकों का इतिहास चलता है। तो आज ये चूँकि हमने जो पिछला अंक जहाँ खत्म किया था वैदिक सभ्यता के बीच में हम थे, तो आज वैदिक सभ्यता को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जो हम प्रतीकों और रूपकों में देख रहे हैं तो उसे और अन्वेषी तरीके से प्रोफेसर साहब बताएंगे। तो सर हम वहीं से आज फिर बात शुरू करते हैं कि वैदिक सभ्यता जहाँ आपने हमारे दर्शकों को पिछले अंक में छोड़ा था, उससे आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो बाकी 1000 सालों का जो अंतराल रहा है वैदिक सभ्यता के पहले तो हड़प्पा से लेकर के, तो अब उस पर आज क्या कुछ नया विश्लेषण। धन्यवाद विजय जी। दरअसल हम लोग पीछे उस अंतराल तक पहुंचे थे जिस अंतराल से इतिहास हमको एक अपने रूप में प्रकट होता दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग ये बात कर चुके हैं कि हमारी मोहनजोदाड़ो वाली जो सभ्यता है, जो पहली सभ्यता हमें परिचित हुई हमारे लिए, वो मौन है, क्योंकि उसके बारे में हम लोग कुछ लिखित रूप से नहीं जान पाते हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता के साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके साथ जो एक परंपरा, एक संस्कृति, एक प्रवाह जो चला वो लगातार चलता रहा। और चलने के साथ साथ खास बात यह है कि उसके साथ इतिहास की एक श्रृंखला बननी शुरू हुई। हालांकि पूरे वैदिक काल को भी, क्योंकि जैसा हमने पिछले उसमें कहा भी था कि वो एक 1000 साल का ऐसा अंतराल है जिसमें कोई भौतिक अवस्था बहुत उन्नत नहीं दिखाई देती। तो ग्रामीण संस्कृति है, बल्कि यूँ कहें कि शुरुआती दौर में तो पशुपालकों की संस्कृति और उसके बाद कृषि की तरफ मुड़ती हुई संस्कृति और फिर ग्रामीण के ग्रामों के रूप में उसका विकास इस दो रूप में ही दिखाई देता है। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, उस संस्कृति के प्रवाह के साथ साथ हम उस बिंदु पर भी पहुंचते हैं जहाँ से इतिहास हमको बहुत प्रकट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाता है। वह पूरा लगभग 1000 वर्ष या 1200 वर्ष भी कह सकते हैं का एक लंबा अंतराल है, जिसमें कि बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम उसको बहुत से भौतिक स्थितियों में बहुत ज्यादा परिलक्षित होता नहीं देख पाते, लेकिन कुछ हुआ और एक बड़े साहित्य की रचना हुई, ये जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, इसको हम पूरा वैदिक साहित्य के रूप में देखते हैं। तो हम लोग उस पर बात करेंगे, लेकिन इस पर बात करने के पहले थोड़ी सी एक बात, एक जो अपनी एक जो आपके इतिहासकार का संकोच बनता है, हमेशा से रहा है
कि इतिहासकार इतिहास को खोजने के लिए जितना श्रम करता है, समझने के लिए जितना श्रम करता है, उसके साथ साथ उसकी सबसे बड़ी चुनौती होती है उन मान्यताओं से लड़ने की जो पहले से बनी होती है। जी। और हमारे जैसे देश में, प्राचीन संस्कृति के देश में तो मान्यताएं इतनी प्रगाढ़ हैं, इतनी स्थिर हैं, इतनी रूढ़ हैं कि जब इतिहास से कुछ आप नया अन्वेषण करते हैं, कुछ नए तथ्य को सामने रखना चाहते हैं, तो यह इतिहासकार के लिए बहुत चुनौती होती है। सामान्य प्रश्न बनते रहते हैं कि आपने इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा, आप नहीं जानते हैं इतिहास। और मैं तो कहता हूँ कई बार ट्रेन में चलते हुए, बसों में चलते हुए हमको लोग इतिहास पढ़ाने लगते हैं कि आप नहीं जानते इतिहास, आपने गलत इतिहास पढ़ लिया, आपने कम्युनिस्टों को पढ़ लिया, आपने अंग्रेजों को पढ़ लिया, वगैरह वगैरह। तो इसमें मैं केवल यही निवेदन कर सकता हूँ कि इतिहास, क्योंकि आज विषय दूसरा चल रहा है, किसी न किसी दिन हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो दूसरी दृष्टियों का इतिहास तो सत्यता का होता है, तो बार बार दूसरी दृष्टियों को जो आक्षेप आता है उस पर भी प्रोफेसर साहब से बात करेंगे, लेकिन आज खैर हम वैदिक काल में ही। तो यही बात मैं कह रहा था, तो इसको ध्यान में रखेंगे तभी हम लोग इतिहास को कुछ समझ भी पाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि जब हम एकदम मोहनजोदाड़ो के बाद बुद्ध के काल में छलांग लगाते हैं, ये जो 1000-1200 का अंतराल है, तो हमको बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट हो चुकी होती हैं। विज्ञान व्यवस्था है, वैदिक यज्ञों की परंपरा है, पशु बलि की परंपरा है, और राज्यों का एक विकसित रूप दिखाई दे चुका है उस वक्त तक। व्यापार, कृषि काफी विकसित होती दिखाई देती है, नगर बन चुके हैं। तो एक लंबी छलांग है मोहनजोदाड़ो के बाद बुद्ध के काल की। तो निश्चित रूप से ये छलांग एक तो पैदा नहीं हुई, ये सब कुछ घटित होता रहा है पिछले 1000-1200 साल में, जिसको हम अंतराल कहते हैं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें वो सारी धार्मिक प्रवृत्तियाँ जो माइथोलॉजी में हमारे जो मिथक हैं, या हमारी जो धार्मिक परंपरा का साहित्य है, उसमें भी परिलक्षित होने शुरू होते हैं। हम महान ऋषियों की परंपरा के लोग हैं, ऐसा हम कहते हैं, मानते हैं। और जब ऋषि जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा मान बैठते हैं कि ऋषि का मतलब वो गलत हो ही नहीं सकता। ऋषि का मतलब तो फिर वो जो सब ज्ञानी है और बहुत बड़ा चिंतक है, और उसके विरोध में या उससे कोई तर्क करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो यह एक धारणा तो पहले ही बन जाती है। तो जब हम किसी को पहले ही समर्पित हो जाते हैं किसी के प्रति, तो फिर हम सत्य की खोज या उस पर तर्क करने की स्थिति नहीं बनती। लेकिन ये जरूर है कि ये भी समझ लेने की जरूरत है कि ये सब ऋषि परंपरा के बावजूद जब बुद्ध आते हैं, महावीर आते हैं, तो तर्क तो वहीं शुरू हो जाता है। तो धार्मिक ढांचे में लगातार देख पाता हूँ, केवल हिंदू धर्म नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जब उनकी जो भी मान्यताएं हैं उससे इतर इतिहास कुछ भी बोलता तो हमलावर होते हैं, गैलीलियो मारा ही जाता है। जी। तो हम लोग कुछ वैसे ही बिंदुओं को पहले आज देख लें। देखिए, वैदिक काल में ही वो यानी जात व्यवस्था विकसित हो गई, वर्ण और जात जिसको आप देखते हैं करते हैं, कैसे हो गई, क्या हो गई, वो एक समझने का पहलू है। और उसके बारे में तमाम तरह की भ्रांतियाँ, तमाम तरह की व्याख्याएं लोग करते रहते हैं, और बहुत जो सहज रूप से समझने की कुछ चीज़ें बनती हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतनी बात पक्की है कि इस पूरे वैदिक काल में ही, जिसको हम 2 चरणों में बांटते हैं स्पष्टतः, एक चरण तो पहला जो लगभग आधा है इसका, वो है ऋग्वेद की रचना का काल, जिसमें ऋषियों ने मंत्रों की रचना की, वैदिक ऋग्वेद की रचना हुई। और शायद हम लोगों ने पिछले अंक में ये चर्चा की थी कि ऋग्वेद जो है वो 10 मंडल का है, लेकिन उसमें उसके जो दूसरे से और 7वां मंडल तक जो है वो माना जाता है ऋषिकुल मंडल, उनको कहते हैं, जो डायरेक्ट ऋषियों के द्वारा, ऋषियों के परिवारों द्वारा, ऋषि के कुल के द्वारा उन ऋचाओं की रचना हुई। और पहला मंडल से लेके पहला मंडल और 8वां 9वां 10वां मंडल जो है प्रवर्ती माने जाते हैं। स्वाभाविक रूप से प्रवर्ती से तात्पर्य यही है कि वो उत्तर वैदिक काल के किसी समय रचे गए। तो यानी इन मंडलों में, यानी जो प्रवर्ती मंडल है उनमें कोई बातें अगर कही जा रही हैं तो हमको यह भी समझ लेना होगा कि वो संभवतः ऋग्वेद के काल में नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में वो चिंतन और वो सारी चीजें प्रकट हुई। तो जैसा कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि 4 वर्णों का उल्लेख, वर्ण शब्द से नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन 4
समूहों का उल्लेख, 4 प्रकार के लोगों का उल्लेख, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजन्य और वैश्य और शूद्र का, वो एकमात्र उल्लेख आता है पुरुष सूक्त में, जो 10वें मंडल में है। तो ये भी वहां देख लेना होगा कि ये जो चारों का उल्लेख है, ये उत्तर वैदिक काल का उल्लेख है। अगर 10वें मंडल में है तो इसको पहले नहीं माना जा सकता। उसी तरह से बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसको बहुत लोग गर्व के साथ बताते हैं कि हमारे यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति की कल्पना है। और जो पूरा नासादीय सूक्त है हमारा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये भी है। नासादी सूत्र जो है 129वां सूक्त है उसका, जो जहाँ तक मुझे याद है, जिसमें कि एकदम प्रलय की अवस्था की कल्पना है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फिर जल ही जल है, फिर उससे जो है तमाम सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। तो उस वक्त कोई नैतिक है ना नैतिक है, कुछ भी नहीं है, यदि दार्शनिक अर्थों में उसकी बात होती है। तो वो है हिरण्यगर्भ यज्ञ है, वो भी जो कि है 121वां सूक्त है, जिसमें 10वें मंडल का ही है, जिसमें कि हाँ वो भी बात कही अगर देखें तो। फिर पुरुष सूक्त जिसको आप कहते हैं, वो 90वां सूक्त है, 10वें मंडल का ही है, जिसमें कि परम पुरुष की कल्पना, नारायण की कल्पना, और इस तरह से उससे सारी व्युत्पत्तियां हैं, तो हम सारी चीजें हैं। तो ध्यान देने की, इसलिए मैं रेखांकित इसलिए कर रहा हूँ इन बातों को कि ये सारे जो दार्शनिक और जो सृष्टि के संबंध में जो कल्पना है, परम पुरुष की कल्पना, नारायण की कल्पना, ये सारी कल्पनाएं उत्तर वैदिक काल में आती है। ये ऋग्वेद में जो मूल मंडल है, ऋषिकुल मंडल है, उसमें कहीं नहीं है। पूरे ऋग्वेद में उन ऋषिकुल मंडलों में कहीं दूर दूर तक वैश्य और शूद्र शब्द ही नहीं आता है। ब्राह्मण और राजन्य शब्द आता है, लेकिन वह एक कर्मणा शब्द है, जिसका कि कोई बहुत वैसा शब्द नहीं है जिससे कोई समूह इंगित हो रहा हो। तो ध्यान देने की बात यह है, वैश्य शूद्र तो कहीं आता भी नहीं। तो इसका मतलब कि उस वक्त एक समाज की जिस समूह की बात ऋग्वेद के ऋषि कर रहे हैं, वह अपने आप में एकाकी अपने समूह है। उनका कहीं विरोधाभास किसी दूसरे के साथ नहीं है, वो अपने में एकाकी है, और वो अपने समूह की चिंता की ही बात जुड़ी हुई है। ध्यान ये भी रखें, जिनको हम वैदिक जन कहते हैं, ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वह एकदम भौतिक धरातल से जुड़े हुए हैं, वो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो हमेशा अपने शत्रुओं को देख रहे हैं और अपने ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको उनकी पर विजय दिलाओ, और केवल विजय तक लालसा नहीं है, हमको उनकी संपत्ति भी दो। संपत्ति का मतलब उनकी गौएं। ये भी ध्यान हम बता दें, यहाँ पर बताते चले, जरूरी है, जब तक हम लोग अगली बातों पर आएंगे, लेकिन कुछ बातें बहुत जरूरी है आधारभूत रूप से समझना, कि वह जो वैदिक जन है, वो आर्य जन जो है, वो लगातार शत्रुओं से अपनी रक्षा करना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, और शत्रुओं की संपत्ति जो उस वक्त भूमि नहीं है, वह गौवें हैं, स्वर्ण है, और फिर हैं दासियां यानी स्त्रियां। यानी शत्रु की संपत्ति में हमको उनकी स्त्री भी दो, उनके गौवें दो, उनके स्वर्ण दो, यह प्राप्ति की आकांक्षा है। भूमि जैसी चीज तो अभी आई ही नहीं। तो यह एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसको भी समझ के चलना चाहिए लगातार। और फिर ईश्वर कौन है, वहां से बात हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं। ईश्वर कौन है? एकदम प्रकृति की वो शक्तियां जो उनके दैनंदिन जीवन में उन पर असर डाल रही थी। उनको वायु देवता हवा चलती दिखाई देती है, उनको अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि वो एक शक्ति है, दैवी शक्ति है। वह इंद्र है जो बादल लेके आता है, और जिसके बादल गर्जना करते हैं तो उसका वज्र जैसे बोल रहा हो, वो इस तरह से गर्जना की बात है। इंद्रधनुष की बात है। ये सारी प्राकृतिक शक्तियां जो चमत्कार के रूप में मनुष्य देख रहा था उस समय। वरुण है जो आकाश में इथर की तरह से है, और कई बार तो वो सबका राजा जैसा दिखाई देता है वरुण। हालांकि इंद्र के लिए सबसे ज्यादा स्तुतियां हैं ऋग्वेद में, लेकिन वरुण एक महत्वपूर्ण देवता है, और वरुण ऋत का स्वामी है। ध्यान रखिए, वहां ऋत जो है प्राकृतिक नियम है, वही धर्म है। ऋत है धर्म है, और ऋत एक प्राकृतिक नियम है। यही एक प्रश्न मैं नोट केवल करा दे रहा हूँ, तो बाद में इसका चाहूंगा कि इंद्र जब वैदिक काल में जो वेद है, वहाँ सबसे ज्यादा पूज्य है।
सबसे ज़्यादा उनकी मान्यताएं हैं। वही इंद्र आगे आने वाले धार्मिक साहित्य में लुम्पेन के तौर पे दर्ज होते चले जाते हैं। जी। तो इसका उत्तर मैं अब जब वाजिब लगे तब नहीं, आपको वो अभी जरूर- आएगा उत्तर, जी। उसका अभी जल्दी ही आएगा। जी। हम लोग उसी की चर्चा करने चले हैं। जी। तो हमारे लिए देवता कौन है? इंद्र हैं, प्राकृतिक देवता है, वर्षा भी करते हैं, गर्जना करते हैं, उनकी विद्युत चमकती है, ये सारी गुण उनके अंदर हैं, यानी शक्तिशाली है। जी। वही हमको नदी पार करा रहा है, वही बंधे तोड़ रहा है। जी। तो हम कुछ इंद्र कर रहा है, हम इंद्र की उपासना करते हैं सवेरे शाम, हमेशा उनकी उपासना। अग्नि आहुति देने का वो हमारा प्रार्थना का माध्यम है, जिसके माध्यम से हम अपनी हवि अर्पित रखते हैं उसमें, और हमारे पास जो है हम उसको दे रहे हैं अग्नि के माध्यम से, और वो देवताओं का मुख है, ऊपर तक वो पहुंचाता है, उसका धुआं जो है वो आकाश में जाता है, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी समिधा को वो ऊपर तक पहुंचाता है। तो ध्यान रखिए कि जौ की आज भी परंपरा में जौ के हवन में इस्तेमाल होता है। जौ ही उस वक्त खाया जाता था वैदिक काल में। तो जो उस समय उत्पादन थे वही था, उत्पाद वही था। तो उस उत्पाद का प्रयोग हवि में होता है, जो परंपरा रूप से आज तक अनुपादित होता है। तो आप बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम लोग क्रम में आगे जाते चले, जैसे अच्छा चावल का प्रयोग कब से होना शुरू हुआ, जब चावल से परिचित हुए तब से होना शुरू हुआ। तो ये सब बड़े ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनको हम लोग क्रमशः जानते चलेंगे। कुछ चीजें वैदिक काल में तो संभवतः चावल नहीं था, चावल की कहीं जरूरत और नहीं। आज अक्षत बांटा भी जा रहा है। हाँ, तो वो बाद में जब धर्म में वो जब चावल से परिचित हो गए, चावल का उपयोग होने लगा, तो उस उपयोग के हिसाब से फिर चावल का महत्व स्थापित हुआ और अक्षत और सब चीजों में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तो ये तो इतिहास तो बहुत साफ बताता है कैसे कैसे चीजें प्रयोग में आनी शुरू हुई, और जिसका संबंध धरातल पर कृषि के उत्पादों से या व्यापारिक गतिविधियों से या किसी भी प्रकार की चीजों से ऐसे था जो दैनंदिन जीवन में महत्व रखती थी। तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे देवता हैं, ऋग्वेद के जो देवता हैं, वायु हैं, अग्नि हैं, ये इंद्र हैं, सूर्य हैं, तो ये तो दिखाई दे रहे हैं देवता हमको, ये देवी शक्तियां दिखाई दे रही है, इन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जीवन को सुरक्षित करो। अच्छा, एक और मजेदार तथ्य ये भी है कि जब ऋग्वैदिक ऋषि किसी भी देवता की स्तुति कर रहा है, उसके लिए यज्ञ संपादित हो रहा है, तो जिस समय जिस देवता की बात कर रहा है वही महानतम हो जा रहा है जी। यह भी एक है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब वो उसमें पूर्ण श्रद्धा अपनी समर्पित कर दे रहा है। हाँ, तो इंद्र तो ज्यादा उसके बारे में बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और के बारे में अगर कम भी बात है तो वो उसको भी जगह जगह पर महानतम के रूप में भी स्थापित किया गया है। महत्वपूर्ण बात यही है कि उस समय ये प्राकृतिक शक्तियां हैं जिनको कि देवताओं के रूप में देखा जा रहा है, और वो स्वाभाविक है। ये बात जरूर ध्यान दिलाने की कि ऋग्वैदिक ऋषि जिन शक्तियों की बात कर रहे हैं उनके बारे में जो भी अभ्यर्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं, वह बहुत ही स्वाभाविक हैं जी। और एक तरह से कहा जा सकता है बहुत सच्ची हैं और ईमानदार हैं जी। और ईमानदार इस सेंस में भी है कि अगर उनकी कुछ इच्छाएं हैं, देवताओं से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, देवताओं के प्रति अपनी भावना प्रदर्शित करना चाहते हैं या उनका धन्यवाद देना चाहते हैं, वो सब कुछ बहुत सहज है। और जैसा मैं कह रहा था कि वो अपने वर्तमान में अपने जीवन को सुखमय बनाने की कल्पनाओं से युक्त हैं। कहीं भी उनमें निराशावाद नहीं है, कहीं भी उनमें जो है उदासीनता नहीं है, कहीं जीवन से विरक्ति जैसी कोई बात नहीं है, कहीं अपनी स्थितियों से असंतोष जैसी कोई बात नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे मैं दोनों में एक अंतर देख पाता हूँ कि उस समय की जो स्थिति है वो लगातार धन्यवाद देने जैसी स्थिति आती है कि अपने जहाँ से प्रकृति की जिन तत्वों से जहाँ से कुछ मिल पा रहा है उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और आज जब हम निराशा में ईश्वर की तलाश करते हैं तो क्या इस तरह का अंतर? बिल्कुल अंतर है जी, अंतर है। उसकी चर्चा हम लोग शायद थोड़ा बाद में कर लेंगे जी जी। कि उस समय एक उत्साह है, एक अपेक्षाएं हैं और उसके लिए एक प्रयत्न है, उसके लिए पुरुषार्थ है और देवताओं से अपने पुरुषार्थों को बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जा रही है जी। देवताओं से ऐसा भी नहीं है कि बस सब कुछ उनके ऊपर निर्भर नहीं है, उनसे प्रार्थना की जा रही है कि वो हमारे सहयोगी बने, हमारे सहायता करें, जो उनकी शक्तियां हैं वो हमको मिलें, इस तरह की प्रार्थना है।
वो पुरुषार्थियों की प्रार्थना है, किसी निराश लोगों के समूह की प्रार्थना नहीं है। ये बहुत रेखांकित करने वाली बात है। जी। तो एक तो बात जो ये कह रहे, तो ये जो ऋषिकुल मंडल है, और ऋषिकुल मंडल तो छोड़ ही दीजिए, जो बाकी प्रवर्ती मंडल भी हैं, यह बात विशेष ध्यान दिलाने की है कि जिन देवी देवताओं का प्रचलन हमारे बाद के कालों में और फिर आज के में ज्यादा ही दिखाई देता है, जिनके बारे में हम आज ज्यादा कथाओं से और उनके बारे में, उनके पराक्रम के बारे में और उनकी विशेष शक्तियों के बारे में आज चर्चा करते हैं, ऐसा कोई भी देवता ऋग्वेद में मौजूद नहीं है। ऋग्वेद में राम कहीं नहीं है, ऋग्वेद में कृष्ण कहीं नहीं है, ऋग्वेद में शिव कहीं नहीं है, रुद्र हैं जिनके साथ आगे तादात्म्य स्थापित होता है शिव का। और वो शिव जिस संस्कृति से लिए जाते हैं वो संस्कृति से, जिनको हम पशुपति के रूप में मोहनजोदाड़ो में देखें या किसी अन्य रूप में देखें, तो ऐसे जो है वह जो रूप है, नारायण और ब्रह्मा का कहीं कोई उल्लेख? नारायण ब्रह्मा का है और प्रजापति का है, तो वह एक परम शक्ति के रूप में ही है और फिर उसके बाद वह सारी सृष्टि के निर्माता के रूप में है। तो ध्यान देने की बात है कि बाद में ब्रह्मा का उस तरह से पूजा पद्धति तो नहीं रही। ब्रह्मा उसमें है और ब्रह्म और ब्रह्मा यह एक सीधा संबंध है। तो यह जो चीजें हैं, तो आप उन देवताओं को नहीं पाते जो बाद में प्रचलित हुए, राम, शिव, कृष्ण उस रूप में, शिव उस रूप में नहीं, रुद्र के रूप में है। और अगर फिर हम उनके लक्षण कहीं और ढूंढने चलेंगे तो फिर हमको वैदिक संस्कृति से बाहर जुड़ना पड़ेगा और जिसके साथ बाद में उनका तादात्म्य स्थापित होता है। तो ये तीनों नहीं है, गणेश कहीं नहीं है, हनुमान कहीं नहीं है, दुर्गा जैसी देवी कहीं नहीं है, जो है सरस्वती है। बुद्धि सरस्वती है, सरस्वती भी उत्तर वैदिक काल में प्रकट होती है। वो भी ऋग्वेद के मंत्रों में तो उस तरह से नहीं। सरस्वती एक नदी है जिसकी महिमा है, सरस्वती नदी के रूप में पूज्य है ऋग्वेद में। तो क्योंकि सारी नदियां दैवी शक्तियां हैं, जितनी भी इस तरह की शक्तियां हैं जिनमें प्रवाह है, शक्ति है, ऊर्जा है, जो हमें कुछ देती है, तो वो देवियों के रूप में, उनकी सारी नदियों का नाम देवियों के रूप में, सरस्वती भी नदी है, देवी है। तो इस तरह से है। और वो लेकिन हमको जिस रूप में बाद में स्थापित होती है वह एक बात की स्थितियां हैं। तो दुर्गा कहीं नहीं है, शक्ति की देवी जैसी दुर्गा बाद में। और फिर आप तो जानते हैं कि दुर्गा जब से आती हैं, सारी देवियां जो हैं उनके इर्द गिर्द हो जाती हैं। वो पार्वती का भी रूप है और इनका भी रूप है, तमाम तरह की शक्तियों से सुसज्जित हो जाती हैं। वह एक परवर्ती स्थिति है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे कोई देवी या देवता ऋग्वेद में नहीं दिखाई देते जो बाद के कालों में है। एक तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि उत्तर वैदिक काल में हमको निश्चित रूप से एक जो वैदिक परंपरा का जो प्रवाह आगे चलता है उसके अंदर कई चीजें जुड़ती दिखाई देती हैं। और जुड़ती ही नहीं दिखाई देती हैं बल्कि उसमें एक बहुत बड़ा नया आयाम विकसित होता है जिसको हम ब्रह्म चिंतन के रूप में देखते हैं। ब्रह्म और जीव का चिंतन, यह एक बड़ा आधारभूत चिंतन है। और जैसा मैंने कहा कि ऋग्वेद के उन मंडलों में प्रकट होता है जो परवर्ती है। यानी अगर हम मूल मंडल में ये भी नहीं आते, मूल मंडल में तो ये भी नहीं आते। तो जो परवर्ती मंडलों में, यानी कि यूं कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल यानी बाद के चरण में सृष्टि की यह कल्पना, ब्रह्म और जीव की कल्पना, और ब्रह्म किस तरह से जीव को पैदा करता है, ये सारी जो कल्पनाएं हैं ये उत्तर वैदिक काल में। और वहीं से वो विरक्ति मार्गी धारणाएं भी बननी शुरू होती हैं जो कहीं ऋग्वेद में मूल मंडलों में नहीं है। संन्यास की, अरण्य की, जंगल में जाने की, जंगल में चिंतन करने की, जैसा मैंने शायद मोहनजोदाड़ो का उल्लेख करते समय कहा था कि वो जो संन्यास की प्रवृत्ति है, मेडिटेशन योग की प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति मोहनजोदाड़ो में परिलक्षित होती है, लेकिन वो ऋग्वेद के ऋषिकुल मंडलों में नहीं है। वह प्रविष्ट होती है उत्तर बाद के चरण में। और जब हम अरण्यवासी ऋषियों की बात देखने लगते हैं, उनके आश्रमों की बात देखने लगते हैं,
ऋग्वेदिक ऋषि अपने कुल के साथ, अपने परिवार समूह के साथ उनके बीच में था जी। वो कोई सन्यासी ऋषि नहीं था जी जी जी। लेकिन उत्तर वैदिक काल का ऋषि सन्यासी है जी। वो जो वो जो अरण्य में जा रहा है, जंगलों में जा रहा है, जी। अलग चिंतन कर रहा है, उसको कई जगह चीजों से विमोह भी पैदा हो रहा है। जी। वो कहीं कहीं ये भी कह दे रहा है कि ये पशुओं की बलि क्यों दी जा रही है, सवाल उठाते हैं। ये सवाल उठने लगे। जी। क्या क्या इस यज्ञ से ज्यादा तो जो आदमी के सत्कर्म है वो उसको ऊपर उठाएंगे। तो इस तरह की बातें आनी शुरू हो गई उत्तर वैदिक काल में। मतलब एक तरफ धार्मिक मान्यताएं जितनी पुष्ट की जा रही थी उतने प्रोग्रेसिव मूल्य भी उस समय यह एक स्वतंत्र चिंतन जी। यानी यूं कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल का जो ऋषि है, ब्राह्मण है, वह थोड़ा सा अलग सोच रहा है। ब्राह्मण को तो हम समाज के बीच में रखेंगे लेकिन जो ऋषि है वह कुछ अलग सोच रहा है। वह समाज के कुछ दैनंदिन जो लोगों की ईर्ष्याएं और स्वार्थ है उनसे थोड़ा सा अलग होकर सोच रहा है। इस तरह की बातें भी सोच रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बात है उत्तर वैदिक काल में। यानी हम कह सकते हैं कि जो वैदिक परंपरा जो शुरू हुई उसके अंदर अब नए आयाम आने शुरू हुए। यानी वैदिक संस्कृति को केवल आप एक धारा में नहीं वहां पर देख सकते हो, उसके दो धाराएं बननी शुरू हो जाती हैं जिसके साथ आगे चल करके हमको उपनिषदों का चिंतन दिखाई देता है। तो आरण्यक हैं, वैदिक संहिता, शेष जो वैदिक संहिताएं हैं यानी कि यजुर्वेद है जो यज्ञों के लिए रची गई, और जो सामवेद है जो गेय जो छंद थे छंदात्मक रूप से उसको यज्ञ के समय में गाने के लिए विकसित हुआ। और उसके बाद सबसे बाद में अथर्ववेद को तो कुछ लोग और भी बात का मानते हैं, कुछ तो बुद्ध के काल के बात का भी मानते हैं, लेकिन चलिए उसको आप वेदों में ही गिनिए, क्योंकि ध्यान रखिए कि लंबे समय तक त्रिवेदों की ही बात होती थी, चतुर्वेदों की बात नहीं होती थी। तीन ही वेद, यानी तक्षशिला में शिक्षा लेने जा रहा है छात्र बाद के काल में भी, तो वो तीन वेदों की शिक्षा लेने जा रहा है। कहीं ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि वो चतुर्वेद की शिक्षा लेने जा रहा है। तो इससे ही जाहिर है कि अथर्ववेद बाद में वेद के रूप में स्थापित होता है। तो एक बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिनको कि विस्तार में जाएंगे तो बहुत सारी परतें खुलेंगी, लेकिन हम इतनी दूर तक सीमित करें कि ऋग्वेद से जब उतरते हैं अगले चरण में, अगर हम इसको तिथि क्रम से देखना चाहें, समयावधि से देखना चाहें, तो हमें 1000 साल से उत्तरवर्ती अवस्था दिखाई देती है। अब हम यूं कह रहे हैं कि हम बुद्ध के नजदीक जा रहे हैं। वो 400-500 साल का काल जिसमें हम बुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें यह चेतना आ जा रही है, यानी ब्रह्म जीव की चेतना आ जा रही है, नए तरह से चीजों को विरक्त की चेतना आ जा रही है, संन्यास की चेतना आ जा रही है। हम जानते हैं कि बुद्ध तो संन्यास मार्गी हुए ना, तो ये संन्यास की चेतना आ जा रही है। तो उत्तर वैदिक काल में बहुत कुछ आगे की धारा स्पष्ट किया। जी, और दोनों तरह की, यानी एक तरह की उदारवादी और दूसरी तरफ की संस्थागत तो बहुत कुछ हुआ, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ही आपको वो सारे यज्ञ प्रचलित हुए जो अब व्यवस्था देने वाले हैं। राजसूय यज्ञ है जो राजा की शक्ति की स्थापना करता है, राजा के सिंहासन को पुष्ट करता है, वो राजसूय है। वाजपेयी यज्ञ वह यज्ञ है जिसमें कि जो प्रथम 3 वर्ण उच्च वर्ण कहे जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनकी वर्ण की क्या कहते हैं उच्चता को स्थापित करने के लिए द्विज शब्द आता है। द्विज से मतलब है कि दोबारा जन्म। यह कल्पना तो ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वेद में द्विज जैसी कोई बात नहीं है, द्विज तो उत्तर वैदिक काल में है। यानी अब हम संस्थागत रूप से किसी पर मोहर लगाते हैं कि वह ब्राह्मण है, हम मोहर लगाते हैं कि वो क्षत्रिय है, हम मोहर लगाते हैं कि वो वैश्य है, वही इसका अधिकारी है। और वह अंत में रथ दौड़ वगैरह जो होती है उसके द्वारा यही तय होता है कि हाँ ये द्विज हुआ। ये पूरा सोम यज्ञों का प्रकरण है। अगर आप लोग बड़ा रुचिकर प्रकरण है सोम यज्ञों का, अग्निष्टोम का, ये द्विज हुआ, ये द्विज हुआ, ये ब्राह्मण राजन या वैश्य में से कोई एक है, इस तरह की बातें कही जा रही। तो यानी कि अब मोहर लगनी शुरू हो गई। तो जातियों पर मोहर लग रही है।
उस पर वर्ण व्यवस्था पर मोहर लग रही है। राजसूय के द्वारा राजा की सत्ता स्थापित हो रही है। राजा को वो तलवार सारे लोग दे रहे हैं बारी बारी से, पुरोहित के द्वारा उसको दी जाती है राजा को। तुम ब्राह्मणों की रक्षा करोगे, हाँ, शक्ति के जितने प्रतीक हैं तुम कृषि की रक्षा करोगे। कृषि और ब्राह्मण की रक्षा के लिए राजा को तलवार दी जा रही है। ध्यान रखिए, कृषि जो है वह जीवन का स्रोत है और ब्राह्मण जो है वो निर्देशक है व्यवस्था का। तो उन दोनों की रक्षा करना राजा का धर्म है यही धर्म है। तो एक तरफ ज्ञान और एक तरफ उत्पाद। हाँ, इस तरफ फिर वो अश्वमेध है, राज्य विस्तार। सीधे सीधे घोड़ा छोड़ दिया गया और घोड़ा जिधर भी गया राजा की सेना उसके साथ साथ चली, सीमा बनाते हुए जितने भी क्षेत्रों तक घोड़ा घूमा और कोई प्रतिरोध करने वाला नहीं हुआ तो उतना क्षेत्र राजा का हो गया। किसी ने प्रतिरोध करा, उससे संघर्ष हुआ, द्वंद्व हुआ और उसको पराजित किया तो उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। यही तो है अश्वमेध। इसमें कि अश्वमेध होता है, वो जो घोड़ा घूम के आता है उसकी बलि दी जाती है। वो बड़ा ही एक विभत्स प्रकरण भी है जिसकी चर्चा भी करना मुश्किल है, जो अश्वमेध बलि के समय में होता है। तो ये सब प्रक्रियाएं चल रही है, यानी राज्य व्यवस्था उत्पन्न हो रही है, जाति वर्ण व्यवस्था उत्पन्न हो रही है, आपके ये क्या कहते हैं कि राज्य विस्तार वाले उपक्रम हो रहे हैं, यह सब कुछ हो रहा है और गुरुकुल प्रणाली स्थापित हो रही है, आश्रम पैदा हो रहे हैं। यानी अब जो ब्राह्मण है, जो शिक्षक है, वह केवल समाज के बीच में रह के शिक्षा नहीं देगा, वह कहीं आश्रम में रहेगा, उसके पास शिष्य जाएंगे और वो बकायदा उपनयन करेगा, तभी द्विज कहलाएगा व्यक्ति। जो उसका अधिकारी होगा, उपनयन का अधिकारी होगा, यानी संस्थागत। ये सब फॉर्मल होना शुरू होता है। जो पहले स्वाभाविक रूप से परिवारों में अंदर चीजें हो रही थी, वह संस्थागत हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है। ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती हैं उस काल में आगे बढ़ते हुए। तो जब एक तरफ ये हो रहा है, अब उधर धर्म के अंदर एक विरक्ति भी है और अब वो जो प्रकृति के देवता हैं, अब वो धीमे धीमे पीछे जाना शुरू होते हैं। नए देवता स्थापित हो रहे हैं उत्तर वैदिक काल में। अब त्रिमूर्ति आ रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिमूर्ति आ रही है। अभी भी ध्यान रखिए, राम नहीं है। कृष्ण का एकमात्र उल्लेख आता है छांदोग्य उपनिषद में, जिसमें देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा है और वो ऋषि घोर अंगिरस के शिष्य बताए गए हैं। और शिष्य ही नहीं बताए गए हैं, महत्वपूर्ण बात क्या है, उससे वो उनको नारायण यज्ञ की शिक्षा मिलती है। नारायण यज्ञ, ये नारायण यज्ञ यही है जिसकी प्रतिकृति अंत में आपको गीता में उनके विराट रूप में दिखाई देती है। नारायण वही है, विश्व का कर्ता, मुझ में ही सब कुछ है। तो वह प्रतिकृति इसका बीज बनता है कहाँ पर? छांदोग्य उपनिषद में। देवकी पुत्र, अब कृष्ण एक जननायक हैं, अपने समूह के नायक हैं। उन्होंने इस तरह की विद्या ग्रहण की और उसके उनकी प्रतिष्ठा स्थापित हो रही है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृष्ण कोई देवता के रूप में स्थापित नहीं हो रहे हैं। वो नर नारायण का जो नर में श्रेष्ठ, हाँ, नर में से जननायक हैं। तो कृष्ण भी उतने ही दूर तक हैं, उत्तर वैदिक काल में किसी देवता के रूप में स्थापित नहीं है। वो नारायण यज्ञ की शिक्षा ले रहे हैं। तो यह दिखाई दे रहा है, राम तो कहीं है ही नहीं है। राम पूरे वैदिक काल में राम कहीं नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, तो जब कृष्ण आ जाते हैं और मान्यता के अनुसार अगर हम मिथ की मान्यता पर जाएं तो कृष्ण तो राम के बाद के हैं, द्वापर। हाँ, लेकिन आपको यह जानना तथ्यगत रूप से जरूरी है कि पूरी की पूरी वैष्णव परंपरा का जो जनक है वो कृष्ण है, राम नहीं है। वैष्णव परंपरा का जो जनक है वो कृष्ण, राम नहीं, कृष्ण है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित होते हैं वाल्मीकि रामायण में। कृष्ण से पहले त्रेता युग से उनको जोड़ा जाता है। अब उनके क्या संदर्भ बनते हैं, अगर मैं ज्यादा ऐतिहासिक होना चाहूंगा तो थोड़ा सा, लेकिन मुझे अपने एक बड़े प्रश्न का उत्तर मिल गया। मैं कुछ दिनों पहले कुछ आदिवासियों के लोकगीत पर
थोड़ा सा काम कर रहा था, तो उसमें आपके सोनभद्र के, चाहे वो कर्मा करने वाले आदिवासी रहे हों या मणिपुर तक के आदिवासी, तो कृष्ण और उनकी रासलीलाओं का जिक्र कृष्ण प्रेमी के तौर पर, पति के तौर पर और कृषक के तौर पे, 3 रूपों में मुझे लगातार लोकगीतों में मिलते हैं, लेकिन राम नहीं मिले उन लोकगीतों में। तो आज उसका भी एक उत्तर आपके माध्यम से मुझे मिला। देखिए, उसको मैं बहुत ज्यादा इस रूप में तो समझना बहुत ज्यादा सहज नहीं है, क्योंकि कौन से ये परंपराएं किस रूप में, किस क्षेत्र में, कहाँ तक पहुंची हैं, क्योंकि वो एक अपना संदर्भ है, एक अपनी पृष्ठभूमि है। लेकिन हम एकदम प्राचीनतम उन स्थितियों की बात कर रहे हैं जब कृष्ण एक नॉन फिगर हो जाते हैं। राम कोई नॉन फिगर नहीं है, है ही नहीं है। देवता तो छोड़ दीजिए, कोई नॉन फिगर भी नहीं है उत्तर वैदिक काल में। शिव हमने बताया आपको कि जो रुद्र है ऋग्वेद का, वो अब एक नए रूप में हमको शिव दिखाई दे रहा है। और वो शिव जो है अब तो बहुत पॉपुलर है। ऐसा लगता है कि भरमार हो गई है उन प्रवृत्तियों को लेकर के वैदिक संस्कृति में समावेश की, जो शिव के रूप में ग्रहण होती हैं। शतरुद्रीय सूत्र, जो तैत्रीय संहिता का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। शतरुद्रीय, रुद्र के 100 नाम, जिसमें रुद्र को उन सारे रूपों में आप दिखते हैं जिस रूप में हम शुद्ध शिव की कल्पना करते हैं। यानी वो गिलचर भी है, वह चांडाल भी है, वह क्या नहीं है। यानी मनुष्यों का कोई भी रूप उसके अंदर से अलग नहीं है। पशुचर तो है ही है, वो सब कुछ है। वो पहाड़ों में भी रहता है, जंगल में रहता है, योगी है। ये सारे रूप जो शिव के बारे में हैं, यह तो ऋग्वेद में कहीं नहीं थे। ऋग्वेद तो रुद्र बड़ा रौद्र व्यक्ति था, जो कि बड़ा गुस्सैल था, लाल आंखों वाला था। शिव तो लाल आंखों वाले नहीं है। शिव तो केवल त्रिनेत्र खोलते हैं जब नाराज होते हैं तब। वो शिव जो हमको अब दिखाई दे रहा है उत्तर वैदिक काल का शिव, रुद्र के साथ उसका सम्मिश्रण हो चुका है, और उसके तो तमाम रूप हैं। ये उत्तर वैदिक काल में विकसित हो चुका है। तो ब्रह्मा है, और अभी हमने कहा कि विष्णु तीसरा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति का स्थापना। और उस विष्णु के साथ यही विष्णु नारायण बनते हैं। और विष्णु एक प्रमुख देवता के रूप में, जिसके साथ पूरी वैष्णव परंपरा आगे विकसित हुई है। उसकी एक अलग कहानी है पूरी की पूरी, बड़ा अच्छे उस पर अध्ययन हुए हैं, अच्छे अध्ययन हुए हैं। तो उत्तर वैदिक काल की बहुत सारी चीजें हैं। फिर हमने जैसा कहा कि ऋग्वेद में हनुमान कहीं नहीं है, गणेश ने कहीं नहीं है, वो तो उत्तर वैदिक काल में भी नहीं है। आप ध्यान रखिए, गणेश शिव आ जाते हैं, लेकिन गणेश अभी नहीं आते। गणेश तो बहुत बाद में आते हैं। तो यानी पूरा वैदिक काल उन देवताओं से अभी आपको विहीन दिखाई देगा, जिन देवताओं को आप वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय देवताओं के रूप में देखते हैं, जिनके नाम पर मंदिर हैं और तमाम सारी चीजें हैं। बल्कि तो कहा जाता है कि कलयुग के सबसे प्रभावी देवता हनुमान है। तो यह सब चीजें जो हैं वो उत्तर वैदिक काल तक भी नहीं है। तो यह एक समझने का विषय है, जानने का विषय है, क्योंकि इस पूरा वैदिक वाङ्मय जितना है उसमें कहीं भी इनका उल्लेख तक नहीं है। इस रूप में किसी भी रूप में उल्लेख नहीं है, इनका जिक्र ही नहीं है। तो आप यूं ही कहेंगे कि जब ये जो कथाएं, धार्मिक कथाएं, क्योंकि ध्यान रखिए कि इस काल तक भी रामायण और महाभारत नहीं रची गई थी। पूरे वैदिक काल में रामायण और महाभारत की रचना नहीं हुई है। जबकि रामायण और महाभारत की जब रचना हो जाती है, उनके सारे पात्र ऐसा लगता है कि वैदिक काल के ही पात्र हैं, पुराने पात्र हैं। लेकिन ऐसा नहीं है तथ्यगत रूप से। तो इतिहास के साथ जब हम बढ़ते हैं, तीन धार्मिक प्रवृत्तियों को हम लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं कि यानी यज्ञ से भी एक अलग संन्यास का मार्ग शुरू हो जाता है। पर तो वो वैदिक काल का तो व्यक्ति सीधे सीधे यज्ञ करके देवता को प्रसन्न करता था, अपनी श्रद्धा प्रकट करता था, उससे कहता था हमारा सहयोग करो। अब उत्तर वैदिक काल का जो देवता है, देवता 3 प्रमुख हो रहे हैं, और उन पर उनके प्रति अभ्यर्थना की, और उसमें एक शिव की का महत्व बहुत तेज बढ़ता है। ये बहुत चीज आप ध्यान रखिए कि ऋग्वेद में शिवी लोगों का जो उल्लेख है, वो शिव उनको कहा जाता है, वो लिंग धारक हैं। वो अपने कंधे पर लिंग लेके चलते हैं, लिंग धारक हैं। और ये लोग बहुत गंदे लोग हैं,
लिंग पूजकों को की निंदा की गई है जी ऋग्वेद में। जी तो और उत्तर वैदिक काल से तो फिर धीमे धीमे लिंग पूजा जो हमारी एक प्रधान संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। जी लिंग पूजक तो निंदक कहलाते हैं। हम्म, ये प्रवृत्ति वही खत्म भी नहीं हो जाती है। इसकी प्रवृत्ति को कई रूपों में आप आगे भी देखते हैं। आपको मालूम है लिंगायत संप्रदाय जो दक्षिण में बना था मिली उसको, वो जी। वही। तो ये सबके जो धाराएं हैं समानांतर रूप से कुछ स्वतंत्र रूप से भी चलती हैं और एक वैदिक संस्कृति और परंपरा एक बड़ी परंपरा के हिस्सा बनती हुई भी दिखाई देती हैं। तो चूंकि हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जिस परंपरा को हम वर्तमान में प्रीडोमिनेंट कल्चर के रूप में देखते हैं, प्रभावी संस्कृति के रूप में आज देख रहे हैं, इस संस्कृति के वो कौन से लक्षण हैं जो हमको वैदिक काल में किस रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। इससे हमारी बहुत सारे जो भ्रम हैं वो कि ये भी शाश्वत है वो भी शाश्वत है, ये भ्रम टूटते हैं। इससे बहुत सारी चीजें जो परिवर्तन होता है इतिहास क्रम में, इसके इतिहास काल में उसका खुलासा होता है। तो ये धार्मिक चीजों की बात है खास तौर से। और जब हम बुद्ध काल में उतरते हैं तो आपको मालूम है कि बुद्ध का पहला ही यही है कि यज्ञ का कोई मतलब नहीं है, जाति का कैसे मतलब है। तो जो चली आ रही व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में, उस पर जब प्रोग्रेसिव अप्रोच आता है तो बुद्ध आते हैं और उनके प्रतिकार की बात आती है एक्चुअली। हाँ, बल्कि आप यूं कहें, हम थोड़ा सा इसको सम्यक ढंग से समझना चाहेंगे और हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो भी थोड़ा सम्यक होकर समझना चाहेंगे कि जो एक एकाकी समूहों का अपने अपने समूहों के अपना आग्रह था, वो धीमे धीमे वो उनकी बाउंड्रीज टूटती हैं और उन्होंने बहुत कुछ ग्रहण भी किया, अपनी चीजों का आरोपण भी किया, कुछ लोगों को समाहित किया, अपनी शर्तों पर ही समाहित किया और उसके साथ साथ वो धाराएं भी विकसित हुई जो पहले से पल्लवित हो रही थी और उनका भी स्वीकारोक्ति बनती शुरू हुई। जैसा कि हमने संन्यास मार्ग और योग की पद्धति के बारे में बात कही, निश्चित रूप से वो वैदिक काल से पहले की पद्धति थी जिसका कि समावेश हमको वैदिक परंपरा में होता तो अब जब परंपराओं की संधियां का जो काल आया, तो संधियों के काल पर हम अगले चैप्टर में उस पर विस्तार से पूरी बातचीत करेंगे, क्योंकि उस सबसे ज्यादा संक्रमण उसी समय होता है जब संधि होती है, तो उसमें बहुत कुछ निकल करके आएगा। तो आज हमने प्रोफेसर साहब से ये समझा कि किस तरीके से वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो आज की व्यवस्था उसने रूप लेना शुरू किया और उस रूप के प्रारंभिक जो अंकुर रहे उनके कई चीजों का, कई धाराओं का प्रतिकार भी उसी समय से शुरू हुआ, जो कहीं ना कहीं बुद्ध के समय आते आते तक एक बड़े फलक पर देखने को मिला। तो अब हम जो सभ्यताओं की संधियां रही और बुद्ध के काल चरण तक पहुंचने की यात्रा अगले अंक में करेंगे। आज का अंक यही रोकते हैं। प्रोफेसर साहब का एक बार पुनः हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमें भी प्रशिक्षित कर रहे हैं, हमारे दर्शकों का भी लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं और दर्शक बहुत पसंद भी कर रहे हैं हमारी श्रृंखला को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।